पार्लियामेंट के सभी को बुनियादी विकास की तरह का कंपानी अजय मलिक जी को ज़्यादा समय दूंगा। मेरे पास वर्ल्ड लेवल पर यह एक संगठन मान लो, संस्था मान लो, यह एक मुहिम जाट भाई है, मुस्लिम जाट भाई है, सब लोग बिखरे हुए हैं। उनमें क्या है, कुछ लोगों को लेकर राजनीतिक मेरठ में सुभारती कॉलेज में होने जा रहा है, उसकी संवाद मीटिंग आज गांव तावली के अंदर इन्होंने मुस्लिम जाट को एक मंच पर लाकर सभी को निमंत्रण देने का काम किया है। उसमें और जिन्होंने समाज के लिए और अन्य समाजों को भी साथ में लेकर इन्होंने जो इस देश को भाईचारा बना कर रहे, क्योंकि जब तक हम लोग बिखरे रहेंगे तब तक ऐसे ही टूटते रहेंगे। जब हम सब पार्लियामेंट के सभी को बुनियादी विकास की तरह का कंपानी अजय मलिक जी, सुभाष मलिक भाई साहब, राकी भाई, काली साहब, आंसू भाई, तो जितने भी लोगों में काफी देरों से बच्चे को ज़्यादा समय लूँगा। तो मेरे पास ये मैसेज है कि आप जुड़ने का दिन है, तो अभी नमाज का समय हो जाएगा, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा मैं यही कहूँगा कि परिवार और बिरादरी के जो भी भाई काम में बैठे हैं तमाम साझारी को मैं आदाब करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का उद्देश्य पूरी दुनिया के कोने कोने में मंच आना चाहिए। पूरे में एक मंच एक साधन पे लेके आए। उसके साथ साथ में जो हमारी गौरवशाली जाट हिस्ट्री रही है पुराने जमाने की, उसे हम डिजिटल करते हुए हमें हमारे कल्चर को भी भूले। ये सही बात थी, लेकिन वर्तमान की जो परिस्थितियां, जो हालात जो हमारे देश में है, आप सब उन चीज़ों से भली बात वाकिफ है। अगर हम उनसे करें हिंदुस्तान से, लोग हमारे ऊपर भी बहुत से आरोप और एजुकेशन लगाएंगे, ये लोग उनके साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए, जबकि उनके दिल में कोई तार नहीं, कोई तरंग नहीं, उनको एक ही दिल की इच्छा है कि वो जाट समाज संस्कृत हो रहा है। उनकी भी उधर बॉर्डर के उस पार के लोगों की यही इच्छा है कि मेरे भाई जब पूरी दुनिया की करते हैं। हमने इस कार्यक्रम से पहले जितने कार्यक्रम हुए उसमें भी सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम में भी बहुत से लोग डिस्कस करने का काम करेंगे, आपको भी गुमराह करेंगे, हमें भी गुमराह करते हैं, लेकिन हमने सभी राजनीतिक दलों में काम करने वाले नेताओं को आमंत्रित किया है उसमें। इसलिए हम सबको मिलकर, बशर्ते आप अपनी विचारधारा किसी भी रखो, लेकिन जहाँ बात बिरादरी के मान सम्मान का है, हम सबको मिलकर इस कौम और बिरादरी के झंडे और गड्ढे को मजबूती देने का काम करना चाहिए। आप सारे जिम्मेदार लोग हैं, मौजूद लोग हैं, और जिस तरीके से आपने हमारा मान सम्मान। देखिए, ये जो आज गांव तावली के अंदर बैठक रखी गई है, ये अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के जो आयोजक और संयोजक थे, उन लोगों ने क्या किया, जितनी हमारी जाट सरदारी है उन सबको एक मंच पर लाने की एक मुहिम चलाई हुई है, जिसमें आज मुस्लिम जाट बिरादरी को यहाँ पर संवाद बैठक की है। क्योंकि 1 अक्टूबर में जितनी भी जाट सरदारी है उन सबको मेरठ में एकत्रित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। आज गांव तावली के अंदर इन्होंने मुस्लिम जाट को एक मंच पर लाकर सभी को निमंत्रण देने का काम किया है, क्योंकि इस बैठक से मतलब यह है कि ये सब लोगों को, जितने भी मुस्लिम जाट है, हिंदू जाट है, सिख जाट है, सब लोग आपस में भाईचारा बना कर रहे, क्योंकि जब तक हम लोग बिखरे रहेंगे तब तक ऐसे ही टूटते रहेंगे। जब हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो एक बड़ी ताकत बनेंगी और एक मजबूत स्थिति में हम लोग उभर कर सामने आएंगे। किस उद्देश्य से ये इंटरनेशनल जाट संसद की जा रही है सर? आप लोगों का क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसमें इसका मकसद ये है कि जितनी भी हमारी जाट सरदारी है, आप देख भी रहे होंगे कि अभी जितने हमारे हिंदू जाट भाई है, सिख जाट भाई है, मुस्लिम जाट भाई है, सब लोग बिखरे हुए हैं। उनमें क्या है, कुछ लोगों को लेकर राजनीतिक डिस्प्यूट आपस में है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जब जाट सरदारी की बात आती है तो सब लोग राजनीति को छोड़कर एक मंच पर आने का काम करते हैं और एक दूसरे को भाईचारा बनाकर साथ लेकर चलने का काम करते हैं। और देखिए, वही बात संदेश ये है कि जब हम लोग सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे तो एक ताकत बनकर उभरेंगे, तो कहीं ना कहीं हम देश विदेश के अंदर अपने आप को मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि एकता में ही ताकत होती है और ताकत के बल पर ही हम लोग अपने आप को सक्सेस आने वाली नस्लों को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि आज की मीटिंग को देखकर और जैसे हम लोग सब लोग मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे कलवान में जी, परेशान जी मेहनत कर रहे हैं, दूर दूर जाकर डेली प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि लाखों की तादाद में लोग मेरठ में पहुंचने का काम करेंगे।
धन्यवाद। राकिब खोखर जी, आइए उनसे जानते हैं किस संदर्भ में मीटिंग हुई है और क्या संदेश देना चाहते हैं जनता। स्वागत है सर आपका सबका सामने में। सबसे पहला सवाल सर, क्या किस लिए ये मीटिंग हुई है और क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले सच का सामना जो चैनल है, मैं उसको बधाई देना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ आए, आपका वेलकम है। मैं राकिब खोखर, सोशल एक्टिविस्ट, गांव रठोड़ा, जिला बागपत। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद जो कि पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पर यह एक संगठन मान लो, संस्था मान लो, या एक मुहिम मान लो, इसका जो एक मैसेज है जाट से आपको एक परिभाषित मैं करना चाहूँगा। सिख जाट, हिंदू जाट, मुस्लिम जाट, इसमें तीनों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए एक मुहिम जो चलाई है, उसी का जो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का प्रोग्राम मेरठ में सुभारती कॉलेज में होने जा रहा है, उसकी संवाद मीटिंग मुस्लिम जाट संगठनों की आग्रह पर, मुस्लिम जाट के कुछ सामाजिक संगठन हैं, अगर मैं नाम लेना चाहूं तो काफी संगठन हो जाएंगे, लेकिन उनके आग्रह पर मुस्लिम जाट संवादीय मीटिंग तावली में रखी गई थी। सौभाग्य है कि मुस्लिम जाट बिरादरी का तावली गांव को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके लिए हम अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के संयोजक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और वो इन लोगों के बीच में आकर आज निमंत्रण देके गए। जिस तरह से कोई अपने बेटे बेटी की शादी में किसी के घर पर जाकर निमंत्रण देता है, वही आज हमारे आवेदन पर वे लोग आए थे, उन्होंने निमंत्रण दिया और यहाँ से लोगों ने उन्हें आश्वस्त करके भेजा है कि आपकी अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में मुस्लिम जाट प्रतिनिधित्व करेगा और जोरों शोरों से करेगा, पहले से करता आया है। ये अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद किस संदर्भ में किया जा रहा है सर? क्या उद्देश्य है, लोगों को क्या बताना चाहते हैं, जनता को क्या बताना चाहते हैं और इनका मकसद क्या है? को जहां तक मुझे मालूम है, कलवानिया और पलसानिया दोनों युवा अपनी एजुकेशन जब ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो इनके सामने जो डेली की आज की सोशल लाइफ है, कुछ चीजें ऐसी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में होती है, तो इन लोगों ने देखा कि हमारे जाट समाज के महापुरुषों से मैं संदर्भ करना चाहूंगा महाराजा सूरजमल साहब को, अपने चौधरी चरण सिंह साहब पूर्व प्रधानमंत्री को, महेंद्र सिंह टिकैत को, चौधरी रणजीत सिंह को, शहीद भगत सिंह को, और आपके मुस्लिम जाटों में सर सिकंदर हयात खां को, बहावल बख्श को, खिजरे हयात खां को, ये जो महापुरुष हुए हैं और जिन्होंने समाज के लिए और अन्य समाजों को भी साथ में लेकर इन्होंने जो इस देश को, यहां से जो अंग्रेजों ने यहाँ पे कब्जा किया हुआ था, देश को आजादी दिलाने में जो अपना योगदान दिया और फिर उसके बाद में एक सामाजिक ढांचे में रहते हुए जो काम किए, उसको हमें याद करके उनकी तरह काम करने की आज आवश्यकता है। राजनीतिक रूप से हम काफी बटे हुए हैं, लेकिन उन्होंने सामाजिक रूप से सब लोगों को इकट्ठा करने का एक